बीते दिन एनडी फिल्म स्टूडियो में महामहोत्सव के लोगो का आगाज किया गया, जिसमें एनडी स्टूडियो के मालिक नितिन देसाई ने महामहोत्सव के लोगो का आगाज करते हुए मीडिया को बताया कि यह महोत्सव महाराष्ट्र के तमाम हैंडक्राफ्ट कलाकारों के लिए एक मेले जैसा है, जहां पर वो अपनी कलाकारी आम जनता के सामने पेश कर सकेंगे। एनडी स्टूडियो में होने वाला 4 दिवसीय महोत्सव 28 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई यानी महाराष्ट्र दिन के अवसर पर समाप्त होने वाला है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से कलाकार अपनी कलाकारी इस 4 दिन में पेश करने वाले हैं। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। आर्टिस्ट और यहाँ पे देखने वाले हैं। महाराष्ट्र का हर उत्सव महा हो और इसीलिए हमने इसको महा उत्सव कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इस महाराष्ट्र में कमाल के कलाकार हैं और अलग अलग कलाकारों को यहाँ पे एक व्यासपीठ दिया जाएगा, क्योंकि कलाकार होने के नाते मैंने हमेशा कलाकारों को देखा है कि उनको स्पेस दो तो और बहरते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको करने की इच्छा होती जाती है। तो हमने राजा रवि वर्मा जी से लेके गायतोंडे साहब से लेके दलाल साहब से लेके हमारे वासुदेव कामत जी है, शील सड़वेलकर है, रवि पाटोले है, अच्युत पालव है, रूपाली पाटोले है, गीता जी है, ऐसे अलग अलग कलाकार यहाँ पे अपनी कला दिखा रहे हैं और उसके कला के माध्यम से ये महाराष्ट्र की महाकला पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत में नहीं पूरे देश में जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे कलाकार जो अपनी कला की पेशकश हमेशा लोगों के सामने करते हैं, वो घर पे बैठने के बाद उनको कभी मैं ये सब अच्छा मेरी कला का सादरीकरण लोगों के सामने करूं, ऐसी जब इच्छा हुई और हम लोग कुछ कलाकार यहाँ मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लेवल पे एक महा उत्सव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कला क्षेत्र के लोग और पेंटर और स्कल्पचर तो काफ़ी लोग आएंगे ही, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अपने पारंपरिक महाराष्ट्र का कला नृत्य दिखाने वाले भी लोग आए। आदिवासी मोपाड़ा के लोग हैं, वासुदेव है, यहाँ पे गोंधल जागरण करने वाले लोग हैं। जो कला लुप्त हो रही है उस कला को हम लोग यहाँ पे लोगों के सामने पेश करेंगे, तो उसी तरह से लोगों को समझ में आएगा कि हमारा महाराष्ट्र की कला, महाराष्ट्र की रीति परंपरा कितनी थोर है, कितनी बड़ी है, जिसके वजह से यहाँ का महा सिनेमा जो दादा साहब फाल्के ने, ये पहले मराठी आदमी ने हिंदुस्तान में अगर पहला चित्रपट अगर यहाँ पे चित्रित हुआ है तो दादा साहब फाल्के के माध्यम से हुआ है, तो उनको भी यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे। लता दीदी जो भारत रत्न रही, उन्हें उनके गानों को सब दुनिया में जादू चली रही, उस जादूगर लता दीदी का भी यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। रमेश देव जी ने बहुत योगदान इस मैंने तो उनसे कि किस तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है, किस तरह से एक उम्र के बाद भी एक आदमी किस तरह से नया पीढ़ी के लिए, नए लोगों के लिए प्रेरणा दे सकता है, उनका भी यहाँ पे मान सम्मान किया जाएगा। और महाराष्ट्र के अलग अलग जो व्यवसाय के लोग हैं यहाँ पे आके अपने व्यवसायिक अनुभव हमारे कलाकारों के लिए जब सामने बातचीत करेंगे तो उनसे हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। हमारी कला के साथ साथ हम कैसे व्यावसायिक रूप से भी हमारी कला को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कलाकार बहुत इमोशन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ है, बट व्यावसायिक रूप से भी उनको एक उभारी देने के लिए ये उत्सव रखा है। और उसी तरह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 5000 बच्चे 5000 रूबिक क्यूब के माध्यम से एक बड़ा शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट साकार कर रहे हैं और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे 5 लाख लोग जमा होने वाले हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। और उसी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र का एक गीत जो सामने आएगा वो बहुत ही
कमाल का गीत है जिसे महाराष्ट्र एक नई प्रेरणा लेगा, उसका भी अनुकरण 1 मई को यहाँ पे होगा। नंदेश उमप जैसे महान कलाकार का पूरे महाराष्ट्र को ललकार देने वाला पोवाड़ा और वो कार्यक्रम होगा। और उसी तरह इस महाराष्ट्र के महाउत्सव की जो सांगता है, वो सांगता एक महाविशालकाय ऐसे नाट्य से होगी, शिवाजी महाराज के इस नाट्य से होगे जो बाबा साहेब पुरंदरे और उनके जो झांटा राजा जैसे नाटक को हम वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। और हम अपने तरफ से एक बड़ा नाट्य जिसमें हाथी, घोड़े, पालकी और कितने मतलब 180-90 कलाकार एक मंच पे लाके लोगों के सामने सादरीकरण करेंगे। इसलिए इस महाउत्सव में, इस महाप्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं महाराष्ट्र की महान जनता को अब आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सब कलाकार मिलेंगे। आइए और उनके कला को संबोधित करते हुए उनके कला को एक आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है, वो देखें। इस उत्सव में महाउत्सव बनाइए तो हमारे सब कलाकारों को कोरोना के बाद जो मनोबल नीचे जा चुका है उसको आगे लेके जाने में बहुत बहुत मदद होगी। पहले तो मैं खुद एक शिल्पकार हूँ, रूपाली पाटोले, और ये जो महाउत्सव की जो कॉन्सेप्ट है वो दादा के साथ हम मिलके हमने डेवलप की है। जैसे गौतम पाटोले जी है, मैं हूँ, गीता कैस्टिलिनो है, हम सभी कलाकारों ने एक साथ आके, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 मई जो महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट होता है, तो वो क्यों नहीं हम सब जो महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्रियन नहीं बट महाराष्ट्र ने बहुत सारे दूसरे भाषिकों को भी एक साथ अपने पास लिया है। बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। मुंबई नगरी जो ऐसी है जिन्होंने सबको इतनी आकर्षित है, सबको आकर्षित करती है मुंबई नगरी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनका जन्म हुआ है, यहाँ पे आके व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी जो कला है वो कला को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग, अगर ये 46 एकड़ की जो लैंड है, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है और यहाँ पे इतने सुंदर बहुत सारे, जैसे आज हम लोग जो ये महल में बैठे हैं, यहाँ पे प्रेम रतन धन पायो का शूटिंग हुआ था, यहाँ पे शनिवार वाड़ा है, ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं। एनडी स्टूडियो ये फिल्म सेट्स के लिए फेमस है। तो ऐसी जगह पे हम लोग ये महाउत्सव की कल्पना हमने रची। जैसे हम सुला फेस्टिवल जाते हैं, रन फेस्टिवल जाते हैं, काला घोड़ा फेस्टिवल जाते हैं, तो ये बीकेसी में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो हम देखने के लिए बहुत लंबे जाते हैं। तो 1 मई को हमने तय किया है कि यहाँ पे आके हम लोग सभी महाराष्ट्र दिन उत्सव 2022 महाराष्ट्राचा उत्सव आणि महाराष्ट्रातल्या 5 प्रांत आणि त्याचं जे एक संस्कृती आहे, त्याची जी एक परंपरा आहे, त्याचा हा उत्सव होणार आहे। ह्या संस्कृतीच्या निमित्ताने खाद्य संस्कृती घेऊन चव महाराष्ट्राची तुमच्यासाठी येत आहे। महाउत्सवामध्ये आपल्याला कोकण, विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशा 5 प्रांतांचंच जे फूड आहे, जी चव आहे ती चाखायला मिळणार आहे। आणि चव महाराष्ट्राची तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं जे खाद्य संस्कृती आहे त्याचा आस्वाद तुम्हाला मिळणार आहे। तर तुम्ही सर्वांनी नक्की या उत्सवामध्ये सहभागी व्हा। मला वाटतं हा सगळा जेवढी जनता इकडे येईल आणि हा जो ॲम्बियन्स आहे एनडी स्टुडिओचा, तो सगळ्यात मला खूप महत्त्वाचा वाटतो की जो ॲम्बियन्स आपल्याला नेहमीच्या धकाधकीच्या जीवनात कुठेही बघायला मिळत नाही। आणि दॅट इज समथिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी, दॅट लोक इकडे येतील, लोकांनी बघावं हे सगळं आणि लोकांनी हे सेट्स बघावेत आणि त्याच्यामुळे आणखीन या सगळ्या पूर्ण महाउत्सवाची आणखीनच जास्त शान वाढलेली आहे। साधारणपणे पपेट्स किंवा कळसूत्री बाहुल्या बऱ्याच जणांना माहिती आहे। ही एक वेगळ्या प्रकारची पपेट्स आहे, त्याला लेदर पपेट्स किंवा शॅडो पपेट्स म्हणतात। ही मी बनवली आहेत लेदरपासून, बकऱ्याच्या कातड्यापासून, आणि रामायणातली विविध कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये आहेत। याचा एक वर्कशॉप, कार्यशाळा घ्यावी अशी माझी इच्छा आहे। त्याच्यासाठी अर्थातच लेदर न वापरता पेपर वापरणार, कारण तो सहजपणे उपलब्ध असतो। हे लेदर सहजपणे उपलब्ध नसतं, शिवाय ते खूप महागही असतं। तर याची एक कार्यशाळा घ्यायची विचार आहे
आणि दुसरं म्हणजे मी माझं स्पेशलायझेशन म्हणता येईल म्हणजे पपेट्स इन एज्युकेशन. कुठच्याही शिक्षणामध्ये पपेट्सचा कसा वापर करता येईल याबद्दलचं हे पुस्तक आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन असो, प्रायमरी एज्युकेशन